कोटा के एडीएम सिटी आरडी मीणा का बड़ा कारनामा सामने आया। साहब ने अपने बेटे को 2 महीने में आर्म्स का लाइसेंस जारी करवा दिया, जबकि सैकड़ों पात्र आवेदक सालों से इंतजार कर रहे हैं। पूरे मामले का खुलासा कांग्रेस के विधायक भरत सिंह के पत्र के जरिए हुआ, जो जिला कलेक्टर को लिखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आप पावर का मतलब समझते हैं? शायद समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो हम आपको समझाते हैं कि आखिर पावर यानी रसूख, यानी वो ताकत जिसके बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका आखिर मतलब क्या होता है। और ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको चलना होगा शिक्षा नगरी यानी कोटा में। यहाँ पावर का असली मतलब सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि जिले के बड़े अधिकारी हैं, जिनका ओहदा है अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिन्होंने अपने पावर का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि जिसके बाद सारे कायदे कानून एक कोने में दबे रह गए। चलिए अब आपको साहब की पावर टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। दरअसल कोटा के एडीएम आरडी मीणा के बेटे विनायक कृष्ण मीणा ने 2 महीने पहले आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और तुरंत उन्हें लाइसेंस मिल भी गया। इतना ही नहीं, विधायक भरत सिंह के पत्र में जिक्र है कि पूर्व संभागीय आयुक्त एलएन सोनी को भी आवेदन के महज 2 महीने बाद आर्म्स लाइसेंस जारी करने की औपचारिकताएं तेजी से पूरी कर ली गई हैं और भी कई बड़े अधिकारी आर्म्स लाइसेंस लेने की कतार में हैं। एसडीएम साहब ने कुर्सी की पावर से अपनों को रेवड़ियां बांटकर लाइसेंस जारी करवा दिए। उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दर्जनों लोग लाइसेंस लेने को कतार में हैं। उनकी सूची बरसों से लंबित है, उसका क्या? साहब लगातार सालों तक चक्कर कटवाते हैं पर लाइसेंस नहीं देते। ऐसे ही आशार्थी हैं कोटा के ध्रुवदेव सिंह, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन में शूटर हैं और पूरी तरह से आर्म्स लाइसेंस के पात्र भी। बाकायदा एनआरआई की गाइडलाइन और प्रदेश के गृह विभाग के स्पष्ट निर्देश के बाद समस्त कागजात पूरे होने पर भी आरडी मीणा द्वारा इनको 4 साल से सिर्फ चक्कर क्यों कटवाए जा रहे हैं, ये समझ से परे है। मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन का एक प्लेयर हूँ और मैंने 2018 दिसंबर में रिनाउंड शॉट के लिए क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पे अर्जी दे रखी है लाइसेंस के लिए, लेकिन जब से लेके और 2021 आ गया है, अभी तक कुछ उसका काम हुआ नहीं है। उसके चक्कर में मैं अटका हुआ हूँ, मैं आगे खेल नहीं पा रहा क्योंकि मेरा लाइसेंस आएगा उसके बाद मैं वेपन इंपोर्ट करवाऊँगा। बार बार वहाँ जाके उनसे वेपन लेना रेंज पे, और उसके बाद शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 10 लोग वही वेपन यूज़ करते हैं, तो वो बार बार एडजस्टमेंट हिलता है ऊपर नीचे। उसकी वजह से मेडल से भी काफ़ी बार चूका हो सकता है, तो वो दिक्कत है काफ़ी। 2017 में ये दिसंबर में रिनाउंड शूटर बना था। रिनाउंड शूटर इज इक्वल टू नेशनल प्लेयर, ठीक है। तो उसके बाद अप्रैल 2018 में हमने यहाँ अप्लाई किया था, जो कि एनआरआई के गाइडलाइंस है, उसके तहत इसको आर्म्स एंड एम्यूनेशन इनको लेना अनिवार्य होता है आगे प्रैक्टिस, फर्दर प्रैक्टिस के लिए एंड अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि इसको अभी तक वंचित रखा गया है। जबकि स्ट्रिक्ट और क्लियर गाइडलाइंस हैं राज्य सरकार के द्वारा कि साहब आप जो खिलाड़ी हैं, नेशनल शूटर्स हैं, रिनाउंड शूटर जो है इसमें एक अलग कैटेगरी है। इसको ये लोग हमेशा एक क्लब कर देते हैं, साहब शूटिंग खिलाड़ी अलग कैटेगरी है, रिनाउंड शूटर एक अलग कैटेगरी है। तो रिनाउंड शूटर्स को आपको आउटराइट लाइसेंस देना होता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। अब एक तरफ कांग्रेस विधायक भरत सिंह का पत्र है जो एडीएम साहब को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ध्रुवदेव सिंह हैं जो खुद पीड़ित हैं और 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन घिरते दिखे तो साहब ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया। 25 जनवरी 2001 से मैं तुम्हें पास कोई फाइल आती है, कलेक्टर साहब ने ये कार्य मेरे से हटा की और एसीएम को दे रखा है, क्योंकि यहाँ पता था, टाइम नहीं मिल पाता था, जो भी हो। अच्छा, जब कुछ कह नहीं सकते, उनकी जानकारी में है नहीं तो वो जाने। जब अपने पास कहाँ भी नहीं है, फाइल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और आप भी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो वो फाइल आपके हाथ से साइन कोई नहीं है, कोई नहीं। वो जो आपके बेटे वाली है वो भी आपके हाथ से? बेटे वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं आती बेटे वाली, क्या करो? मतलब ये इनका कहना तो नहीं होगा मेरे पास इस तरह की कोई फाइल नहीं आती, इसमें मेरा क्या लेना? मेरा क्या लेना है? 50 फाइल चल रही है, किसका पेंडिंग है किसका नहीं है ना मुझे पता। आर्म्स लाइसेंस बनाने को लेकर कई तरह के घोटालों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोटा के एडीएम सिटी आरडी मीणा ने इस गठजोड़ में भाई भतीजावाद और बेटे से अथाह प्रेम का एंगल भी जोड़ दिया है। अब ऐसे में आम आदमी लाइन पर लाइन लगाकर चप्पलें सालों तक घिसता रहता है, लेकिन काम के नाम पर मिलता कुछ नहीं।
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट।